आज के मनन के लिए जबूर नंबर 139 उसका 23 और 24 वचन। Psalms number 139 verses 23 and 24। मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने और आपके पास जो बाइबल है आप उसमें भी फॉलो कर सकते हो। और प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। यहाँ पे लिखा है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पे पढ़े जाने पे बड़ी आशीष दे और ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। प्रियजनों, यदि हम जबूर 139 को पढ़ते हैं तो हमें सबको जल्दी से याद आता है, एक भजन गीतकार है और बड़ा फेमस है, उसका नाम अर्नस्ट मल है। उन्होंने एक गीत गाया है, खुदाया तेरी रूह तो पला न सके मैं किधर जावां। उसी जबूर का ये आखिरी हिस्सा है, उसी भजन का ये आखिरी हिस्सा है, 23 और 24 वचन जो हमने पढ़ा है। और इसमें जबूर 139 में परमेश्वर की ओमनी प्रेजेंस और ओमनीशेंसी को भजनकार, जो परमेश्वर तू सर्वव्यापी है और तू सर्वज्ञानी है। हे परमेश्वर तू सर्वव्यापी है और तू सर्वज्ञानी है। और आज के वचनों की इस लाइट में परमेश्वर चाहता है कि हम सेल्फ एग्जामिनर बने, हम सेल्फ एग्जामिनर बने। यहाँ पे ये जबूर लिखने वाला परमेश्वर का दास जब जबूर लिखता है, जब जबूर गाता है, तो वो परमेश्वर को 23 और 24 वचन में कह रहा है, हे ईश्वर, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। और फिर आगे वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। फिर वो कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। यहां पे एक एग्जामिनेशन चल रहा है। और वो एग्जामिनेशन क्या है? यहां पे एक जांच चल रही है, एक परख चल रही है, जांचा जा रहा है। और ये दूसरे को जांचा नहीं जा रहा, ये दूसरे को परखा नहीं जा रहा, ये दूसरे में गलतियां नहीं ढूंढी जा रही, ये दूसरे में कमियां नहीं ढूंढी जा रही। भजनकार अपने विषय में लिख रहा है। हालेलुया। किसके विषय में लिख रहा है? भजनकार अपने विषय में लिख रहा है। तो किसको जांचने के लिए कह रहा है? अपने आप को जांचने के लिए कह रहा है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों को जांचते हैं, हम दूसरों को परखते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम दूसरों पर प्रतिदोष लगाते हैं, हम आपस में दूसरों पर लांछन लगाते हैं। प्रियजनों, प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना, हमें दूसरों को नहीं परखना, हमें दूसरों को नहीं जांचना। इससे पहले हम दूसरे को जांचें, इससे पहले हम दूसरे को परखें, हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है। खुद को जांचना, खुद को परखना बहुत जरूरी है। सामिस्ट इस बात को एक्नॉलेज करता है, जबूर लिखने वाला, भजन लिखने वाला इस बात को एक्नॉलेज करता है, इस बात को मानता है कि हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। इंसान होने के नाते परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है, हमें चालाक और चतुर बनाया है, हमें इंटेलिजेंट बनाया है। लेकिन हम इतने भी बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ अपने जीवन के बारे में छुपा लें।
सामिस इस बात को एक्नॉलेज करता है। 3 वचन पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर से पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। मेरे चलने और लेटने की तू छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। नाउ लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरे हिस्से में, तीसरे वर्ष के दूसरे हिस्से में लिखा है, मेरी पूरी चाल चलन का भेद क्या जानता है? भेद। इंग्लिश में बोले तो सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, सीक्रेट ऑफ माई वॉकिंग, सीक्रेट ऑफ माई टॉकिंग, सीक्रेट ऑफ माई लेइंग डाउन, सीक्रेट ऑफ माई वेकिंग अप। हे परमेश्वर, तू मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता है, भेद जानता है। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या चल रहा है। मनुष्य मनुष्य से छुपा सकता है, याद रखिए। आप दूसरे व्यक्ति से छुपा सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, लेकिन वो जो मनों को दूर से पढ़ लेता है, वो जो मनों को दूर से जांच लेता है, उसके विषय में 139 के शुरू में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता है। प्रियजनों, मैं और आप परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते, मैं और आप परमेश्वर से कुछ भी लुका नहीं सकते, कोई सीक्रेट नहीं रख सकते। मेरे और आपके सारे भेद परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं। ये एक खुली किताब के मानिंद है, ये एक खुली किताब के मानिंद है। वचन जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं 11 और 12 वचन, उसमें सामिस्ट कहता है, ये भजनकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी, वचन 12 ध्यान से सुने, तो भी तुझ से ना छिपा पाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। Anything that you do in secret places, anything that you do in the darkness, in the dark room, यदि आप कुछ भी सीक्रेटली कर रहे हो, यदि आप कुछ भी अंधेरे कमरे में कर रहे हो, कोठरी में कर रहे हो, यदि आप कुछ भी छुपा कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जबूर लिखने वाला कह रहा है, चाहे सारा अंधियारा मुझे घेर ले, चाहे दिन भी अंधियारा हो जाए, तो भी मुझे छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि उजियाला और अंधियारा तेरे सामने एक जैसा रहेगा। तू अंधियारे में भी वैसे ही मुझे देख सकता है, तू उजियाले में भी मुझे वैसे ही देख सकता है। तेरे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है, और तू मुझे अंधियारे में भी ढूंढ लेता है, क्योंकि तू सर्वव्यापी है, क्योंकि तू सर्वज्ञानी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है।
आप किसके पास जा रहे हो? आप किसके पास से आ रहे हो? आप किसको जाके मिल रहे हो? आप किससे मिलकर आ रहे हो? आप किसको मिलने के लिए जा रहे हो? आप मोबाइल पे क्या वॉच कर रहे हो? आप अपने डेस्कटॉप पे क्या वॉच कर रहे हो? आप अपने लैपटॉप पे क्या वॉच कर रहे हो? आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? आप कौन से नावल पढ़ रहे हो? प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है। There is no secret for the Lord in my life. परमेश्वर के सामने मेरी जिंदगी का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का कुछ भी हिस्सा परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। Everything is like a wide open book before the Lord of your life. आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपकी जिंदगी का हर 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 पल परमेश्वर के सामने नोटिस में आ रहा है। एक रोल चल रहा है परमेश्वर के सामने, एक फिल्म चल रही है। गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। फिर ये ढोंग किस बात का? फिर ये ढोंग किस बात का? तो फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है आप कितने पवित्र हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने अपवित्र हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने धार्मिक हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने अधर्मी हैं। परमेश्वर जानता है आप उसके वचनों को कितना मान रहे हैं। परमेश्वर यह भी जानता है कि आप उसके वचनों को कितना नहीं मानते हैं। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है। ये जनो, मुझे और आपको इस बात को ध्यान में रखना है। जिस प्रकार हम जानते हैं लहू में जीवन होता है और हमारी पल्स चलती है, हमारी नब्ज चलती है, तो हम इससे जानते हैं कि व्यक्ति मरा हुआ है या जीवित है। अगर हमारी पल्स चल रही है, अगर हमारी हार्ट बीट चल रही है, अगर हमारी नब्ज चल रही है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम खड़े हैं, या फिर चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, वी आर स्टिल अलाइव, है या नहीं? हम जीवितों में गिने जाते हैं। हॉस्पिटल में जो एडमिट पड़े हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, जो ऑक्सीजन पे पड़े हैं, उनका हार्ट बीट कर रहा है थोड़ा बहुत, उनकी नब्ज चल रही है थोड़ी बहुत ही, तो उनको किस में गिना जाता है? जीवितों में गिना जाता है, मरे हुए में नहीं। जब नब्ज बंद हो जाती है, जब हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो फिर उसे ये करार दिया जाता है, ये मर गया। जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा समय नहीं रखते, उसको जल्दी से चाहे तो दबा दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। दबाया गया या जलाया गया, लेकिन बॉडी को रखा नहीं गया। प्रियजनों, हमें इस बात को ध्यान देना है। इसी रीति से हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में या हमारे इस शरीर में एक डिवाइन जीवन है, एक अलौकिक जीवन है, एक ईश्वरीय दीप है, एक ईश्वरीय लो है, ज्योति है जो हमारे अंदर जल रही है, या वो डिवाइन लाइफ है जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है लगातार। इट्स नॉट ओकेशनली, ये ओकेशनली नहीं है कि अभी थोड़ी देर खुदा का जीवन हम में है, अभी थोड़ी देर मसीह का जीवन हम में है और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया, बंद हो गया।
हिज लाइफ इज, परमेश्वर का जीवन, वो ईश्वरीय जीवन हमारे जीवन में लगातार चलता है, लगातार। वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में लगातार चलता है, लगातार चलता है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में। मुझे और आपको इस बात को समझना है। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, दैट मीन्स देयर इज लाइफ इन अस एंड द लाइफ इज क्राइस्ट जीसस। हमारे अंदर जीवन है, ईश्वरीय जीवन, परमेश्वरीय जीवन, और वो जीवन यीशु मसीह है। लेकिन हमें अब इस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये जो मसीही जीवन है ये हमारे अंदर जीवित है या नहीं? क्या हम मसीह में जीवित हैं या मरे हुए हैं? क्या यह जीवन कॉन्स्टेंटली, लगातार हमारे अंदर मसीह का हृदय धड़क रहा है या नहीं? क्या मसीह जीवन की पल्स हमारे अंदर चल रही है या नहीं? यह मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्योंकि यदि हमारे अंदर घमंड आ जाए, यदि हमारे अंदर नफरत आ जाए, या इस प्रकार से कोई भी पाप मेरे और आपके अंदर आ जाए, तो ये पाप हमारे अंदर के मसीह जीवन के फ्लो को चाहे तो कम कर देगा, चाहे इसे मार देगा, खत्म कर देगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पाप किसी भी रूप में, व्यभिचार के रूप में, गाली गलौज के रूप में, झूठ चुगली निंदा के रूप में, नफरत के रूप में, घमंड के रूप में, कलेश के रूप में, किसी भी रूप में, ये पाप हमारे अंदर जो मसीह का जीवन है, जो मसीह की धड़कन है, उसे रोक देगा, उसे रोक देगा। प्रियजनों, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है, कहीं हमारे अंदर पाप तो नहीं पड़ा हुआ जो हमारे फ्लो को रोकता है। आप सभी को पता है, हमारे घरों में हम नल लगाते हैं, नल, टैप, टूटी पानी वाली। जब हम उस टैप को खोलते हैं, शुरू शुरू में जब वो टैप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चल रही होती है। कुछ समय के बाद वो टूटी में जो पानी है वो कम हो जाता है, फ्लो, पानी का फ्लो वो कम हो जाता है। कुछ समय बाद वो पानी का फ्लो और कम हो जाता है और फिर ड्रॉप्स में आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम टूटी के अगले हिस्से को खोलते हैं और उसमें जो कचरा आया है उस कचरे को साफ करते हैं, या फिर जो टूटी की पाइप है, जो टैप, जो नल की पाइप है, उसे साफ करते हैं। उसके बाद जब वो कचरा हटा दिया जाता है, जब वो गंदगी हटा दी जाती है, तो वो पानी एक बार फिर से प्रॉपर फ्लो करना शुरू कर देता है। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसा ही होता है, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारी जो डिवाइन लाइफ है, हमारा जो पवित्र हमारा जो मसीही जीवन है,
हमारे अंदर जो मसीह की धड़कन है, कई बार उसमें भी कचरा आ जाता है, उसमें भी गंदगी आ जाती है। कौन सी गंदगी? पाप की गंदगी। कौन सी गंदगी? व्यभिचार की गंदगी। कौन सी गंदगी? अशुद्धता की गंदगी। कौन सी गंदगी? दुनियादारी की बातों की गंदगी। कौन सी गंदगी? दुनिया के फैशन की गंदगी। कौन सी गंदगी? दुनिया में पाई जाने वाली सांसारिक बातों की गंदगी। प्रियजनों, यदि ये गंदगी हमारे जीवन में रहेगी तो हमारे अंदर मसीह का जीवन बुझ जाएगा। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। यू विल लूज योर जॉय, यू विल लूज योर पीस। यदि पाप आपके जीवन में आ जाएगा तो यू विल लूज द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद यू, यू विल लूज द abundance life, the abundance peace, the abundance fruitfulness. You will lose it. आप खोएंगे आपके जीवन में बहुत सारी बातों को। जो शांति है उसे खो देंगे, जो आनंद है उसे खो देंगे, जो मेल मिलाप है उसे खो देंगे, जो प्यार मोहब्बत है उसे खो देंगे। आपके जीवन से ये आत्मा के फल, ये आत्मा के फल, ये मसीह जीवन के फल आपके जीवन से जाना शुरू हो जाएंगे, मरते जाएंगे या कम होते जाएंगे या दबते जाएंगे। ड्रॉप ड्रॉप से कभी आप संतुष्ट नहीं रहोगे। आपके नल में ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आए, आप संतुष्ट रहोगे? नेवर। आप चाहोगे वो कचरा हटाया जाए, आप चाहोगे, आप प्लम्बर को बुलाओगे, आप खुद कोशिश करोगे, आप दूसरे की हेल्प लोगे, आप उस पे डंडा मारोगे टूटी पर, आप उस पे हथौड़ी मारोगे टूटी पर, कई कुछ करोगे आप उस टैप के साथ ताकि कचरा हटाया जाए। मेरा और आपका जीवन भी इसी प्रकार से है, मैं और आप भी इसी प्रकार से हैं। प्रियजनों, यदि हमारे जीवन में कचरा रहा तो मसीह का फ्लो, उसके प्रेम का फ्लो, उसकी पवित्रता का फ्लो, उसके जीवन का फ्लो हमारे अंदर से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक दिन आएगा बंद हो जाएगा। खबरदार, खबरदार। इसीलिए मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, परमेश्वर आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। तो फिर क्या करना है? अभी मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर ऐसी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। आप परमेश्वर से कहो, आप एडमिट करो, पहले आप एडमिट करो, पहले आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। यू नो व्हाट, जब किसी में दोष नहीं होता तो वो कहता है, यार देख ले यार, मेरे पास नहीं है, देख ले यार, मुझ में नहीं है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। क्योंकि उसे पता होता है उसने ये नहीं किया, क्योंकि उसे पता होता है उसके पास वो चीज नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। ये जनो, हमें 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 पहले अपने आप को जांचना है, परखना है। हमारे जीवन में कहीं कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई, कहीं कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं हम गलत रिलेशनशिप में तो नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कहीं हम गलत रिश्ते में तो नहीं है, कहीं हम घमंड में तो नहीं है, कहीं हम व्यभिचार में तो नहीं है, कहीं हम नफरत में तो नहीं है, कहीं हम जलन तो नहीं कर रहे। मुझे आपको जांचना है, अपने आप को जांचना है। याद रखिए, कहीं हम दूसरों
से ज्यादा अपने आप को पवित्र तो नहीं समझ रहे। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। प्रियजनों, आपको पता है, यदि ये कचरा आपके जीवन में पड़ा है, यदि ये गंदगी मेरे जीवन में पड़ी है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? पहले मैंने बोला, आप परमेश्वर के आनंद को खोएंगे, आप परमेश्वर की शांति को खोएंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को खोएंगे। मैं आगे भी बोलना चाहता हूं, आपको महसूस होगा आपकी प्रार्थनाएं खाली हैं, बेजान है। आपको महसूस होगा आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की पवित्र हुजूरी नहीं है। आपको महसूस होगा आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली नहीं है। आपको महसूस होगा आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा। आपको महसूस होगा आप वचनों के अनुसार नहीं चल पा रहे। आपको महसूस होगा आपको अंदर, अपने अंदर ये फीलिंग उठेगी, अपने अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं जैसे पहले, फिर से बोलना चाहता हूं, मैं जैसे पहले शैतान का सामना कर पाता था, जैसे मैं पहले परीक्षाओं में खड़ा रहता था, जैसे पहले जब परख होती थी, जब जांच होती थी, तो मैं विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता था। अब मैं वैसे खड़ा नहीं रह पाता हूं। क्यों? क्योंकि कचरा अंदर पड़ा है, मैल अंदर पड़ी है। आज की शाम, आज की रात, प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को परख लें, हम